अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मोइन बात कर रहा हूँ और हमारा सिलसिला चल रहा है वेब इंट्रो के हवाले से। ये तीसरा हमारा लेक्चर है वेब इंट्रो में। तो इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें दो लेक्चर्स में देख चुके हैं और सीख चुके हैं कि किस तरीके से वेबसाइट कनेक्ट की जाती है डोमेन के साथ, किस तरीके से जो है वेबसाइट क्रिएट होती है। एक जो बहुत पुराना और पावरफुल तरीक़ेकार है वो कौन सा है, HTML, CSS और SQL डेटाबेस लैंग्वेज जो है, SQL, जावास्क्रिप्ट, PHP, इन तमाम लैंग्वेजेस के बारे में हम देख चुके हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो CMS के बारे में देखेंगे कि CMS क्या है और CMS से किस तरीके से वेबसाइट बनाई जा सकती है। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं बहुत सारे हैं इस टाइम दुनिया में। जो पॉपुलर हैं वो मैं 3 आपको बता देता हूँ: ड्रूपल, वर्डप्रेस और जूमला। ये 3 मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वेब डेवलपमेंट में। अब होता क्या है कि इसकी हम क्यों जो है लेते हैं मदद इन CMS की, कि अगर हमें कोडिंग नहीं आती, मिसाल के तौर पे कोई है और उसको कोडिंग नहीं आती, वो कहता है कि भाई कोडिंग बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं कोडिंग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट बन जाए। तो वहाँ पे अपनी एंट्री देते हैं ये, यानी CMS अपनी एंट्री देते हैं वर्डप्रेस, ड्रूपल और जूमला। ये जब अपनी एंट्री देते हैं तो होता क्या है कि ये एक बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड एप्लीकेशन होती है। तो ये आपके होस्टिंग पे जाके इंस्टॉल हो जाती है, आप इसको अपने होस्टिंग पे इंस्टॉल कर लेते हैं। हम बात करेंगे ड्रूपल की, ठीक है। ड्रूपल का एक वर्जन है, ठीक है, वो ड्रूपल 7 है, ड्रूपल 8 है, ड्रूपल 6 है, यानी कि इस टाइम जो लेटेस्ट चल रहा है वो ड्रूपल 9 चल रहा है, लेकिन जो स्टेबल है ज़्यादा वो ड्रूपल 8 है। तो एक ड्रूपल है, हमने इंस्टॉल कर दिया ड्रूपल को। अब ड्रूपल एक PHP बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि PHP यूज़ होती है वेबसाइट बनाने में, तो इसी तरीके से वो तमाम चीज़ें इसके अंदर पहले से डाल दी गई हैं कि पेज बनाने का तरीका और जो ना फील्ड्स बनाने का तरीका, फॉर्म्स बनाने का तरीका, ये तमाम चीज़ें इस एप्लीकेशन के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डाल दी गई हैं, बना दिया गया। कम्युनिटी बना रही है उसको, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। कम्युनिटी बना रही है उसको और उसको एक कंपाइल करके, तमाम चीज़ों को कंपाइल करके एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाली जा रही है कम्युनिटी। एड ऑन्स की सूरत में, मॉड्यूल्स की सूरत में इसको मज़ीद इन्हेंस किया जाता है। तो ये होता है CMS। आपको कोडिंग नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आप फिर भी चाहते हैं वेबसाइट बनाना, नो प्रॉब्लम, आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने पास और अपने सर्वर पे, यानी कि वेब होस्टिंग पे इंस्टॉल करने के बाद होगा क्या कि आपके पास इसका एक आपको एडमिन पैनल मिलेगा। एक एडमिन पैनल अलग होगा और उसका जो फ्रंट एंड होगा वो अलग होगा। अब होता ये है कि जब एडमिन पैनल में आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ से वो बैक एंड कहलाता है, वहाँ से आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, पेजेस डाल रहे होते हैं फ्रंट एंड पे, ठीक है। पेजेस डाल रहे हैं, फील्ड्स डाल रहे हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस डाल रहे हैं। अब मुख्तलिफ फंक्शंस अगर आप चाहते हैं तो वो उसके लिए एड ऑन्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं और उसको पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, सर्च करते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, सर्च करते हैं। आपने वो काम लिखा और उस ड्रूपल करके सर्च कर दिया तो आपको इसको सोल्यूशन गूगल पे निकल आएगा, आपके पास कोई ना कोई मॉड्यूल आपको पता चल जाएगा। तो ये तरीक़ेकार होता है CMS से वेबसाइट बनाने का, यानी कि कोडिंग नहीं भी आती तो भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं CMS के ज़रिए। फिर आपको सीखना कोड, इतनी सारी लैंग्वेजेस आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको जो ना HTML सीखने की ज़रूरत है, PHP सीखने की ज़रूरत है, कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना SQL सीखने की ज़रूरत है डेटाबेस के लिए। आपको सिर्फ सीखना पड़ेगा वो प्लेटफॉर्म। मिसाल के तौर पर अगर हम जैसे भी ड्रूपल पर बनाएंगे वेबसाइट, तो ड्रूपल हमें सीखना पड़ेगा, उसका एडमिन पैनल हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, किस तरीके से अपनी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, जो हम चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे डालना वो किस तरीके से हो सकता है मुमकिन, और किस मॉड्यूल से पॉसिबल है वो होना, और क्या क्या तरीक़ेकार हैं एडमिन पैनल को यूज़ करने का। यानी कि सिर्फ एक चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको, ड्रूपल, यानी वो CMS या तो ड्रूपल हो सकता है, वर्डप्रेस हो सकता है और जूमला भी हो सकता है। अब आपको होप कि इतनी बात कंप्लीट समझ में आ गई होगी कि वो जो तरीक़ाकार था, इससे पहले आपने जो तरीक़ाकार देखा था वेबसाइट बनाने का, उसके लिए आपको लैंग्वेजेस, वो तमाम लैंग्वेजेस आना ज़रूरी है, तब जाके आप वो बना सकते हैं एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की डायनामिक वेबसाइट। अगर आपको नहीं आती है वो लैंग्वेजेस तो आप यूज़ करते हैं CMS का। अब जो मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी देर से, शायद पिछले लेक्चर में भी मैंने यूज़ किया था, डायनामिक और स्टैटिक। ये क्या होता है? ये 2 तरह की वेबसाइट होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है कि जो आप एक इन्फॉर्मेशन पहले से डाल देते हैं, पेजेस डाल दिए आपने, उसमें कोई फंक्शनैलिटीज़ नहीं है, उसके अंदर कोई जो है इंटरेक्शन नहीं है,
और वो एक डेटा स्टैटिक डेटा है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसे आपने पेजेस बना दिए हैं बस वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, वो ना कभी चेंज होगी, ना उसको आप जो ना चेंज कर रहे हैं उसको, वो आप वैसे चेंज तो कर सकते हैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन यूज़र इंटरेक्शन वगैरह उसके अंदर नहीं होंगी, इस तरह के फंक्शंस नहीं होंगे। उसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। और जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं वो होती हैं जैसे सोशल मीडिया की हो गई, उससे कहा जाता है डायनेमिक वेबसाइट्स, यानी यूज़र इंटरेक्शन जो होता है, जिन वेबसाइट पर यूज़र इंटरेक्शन रहता है उन वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट बोलती हैं। अच्छा, फिर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूज़र इंटरेक्शन ही को वाली साइट को डायनेमिक कहा जाए। डायनेमिक वेबसाइट्स मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, फंक्शनैलिटीज़ के हवाले से भी डायनेमिक वो हो सकती है। तो ये आपको होप के ये भी आपको टर्म समझ में आ गई होगी CMS के साथ साथ। तो अब बात कर लें कि ड्रूपल ही क्यों, मतलब हम जो सीखने वाले हैं वो ड्रूपल सीखने वाले हैं, तो ड्रूपल ही क्यों? वर्डप्रेस भी तो है, जूमला भी है। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 12 साल से 13 साल से ड्रूपल यूज़ करता हूं। तो और इसके बारे में आप जाके गूगल पे भी देख सकते हैं कि ड्रूपल इस टाइम मोस्ट सिक्योर सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है वेबसाइट के लिए। अदरवाइज़ जो वर्डप्रेस और जूमला वगैरह जो हैं वो इतने सिक्योर नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, हैक हो जाती हैं साइट्स और वायरसेस वगैरह आ जाते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी ये है कि जो ड्रूपल के डेवलपर्स होते हैं वो हाईली पेड डेवलपर्स होते हैं। आपको वर्डप्रेस पे जो साइट आप एक बनवाते हैं, आप किसी को अगर कहें, किसी को हायर करें कि यार मुझे वेबसाइट बनानी है ऐसी ऐसी और वर्डप्रेस पे बनानी है, तो आपको वो विद इन $25 to $50 में आपको बना के दे देगा वेबसाइट। ठीक है, 25 से 30 से $50 में आपको बना के दे देगा। $50 अगर आप उसको देंगे तो बहुत आला किस्म की आपको वेबसाइट बना के दे देगा एक वर्डप्रेस का डेवलपर। ठीक है, तो जबकि वही अगर आप किसी ड्रूपल के डेवलपर को हायर करते हैं और उसको बोलते हैं कि यार मुझे जो ना वेबसाइट बनानी है, तो वो आपसे $500 से कम नहीं लेगा। $500 भी मैं कम कह रहा हूँ, $600, $700, $1000, $1500 तक ड्रूपल के डेवलपर लेते हैं एक वेबसाइट बनाने में। तो उसकी वजह यह है कि ड्रूपल थोड़ा मुश्किल है। जिसे जितना आसान वर्डप्रेस है कि भाई सब कुछ सामने सामने नज़र आ रहा होता है, इतना आसान ड्रूपल नहीं है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर सीखना पड़ता है ड्रूपल को। तो ये एक तो वजह है। और दूसरी वजह यह है कि ड्रूपल इतनी आसानी से समझ नहीं आ जाता सबको। उसके लिए ये कि एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपका एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए IT में। तो बहरहाल ये आपको जब ड्रूपल आप करेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से मुश्किल हैं। सिर्फ मुश्किल उन लोगों के लिए ही होती हैं। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि जब तक नहीं आती, जिसको वो चीज़ नहीं आती वो कहता है बहुत मुश्किल है, जब आ जाए तो कोई चीज़ नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ड्रूपल यूँ समझ लीजिए कि हाईली पेड जॉब के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपको ड्रूपल आता है और आप ड्रूपल डेवलपर हैं तो आपको बहुत हाईली पेड किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि भाई वर्डप्रेस से आप वेबसाइट बना सकते हैं या जूमला से बना सकते हैं, तो आप $25 में, $50 में लोगों को काम करके देंगे। इससे ज़्यादा अगर आप उस कस्टमर से मांगेंगे तो वो आपको कस्टमर कहेगा मेरे पास बहुत मौजूद हैं जो इसको बना के दे देंगे, मुझे इस प्राइस से कम में, $50 से भी कम में बना के दे देंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं होते। अच्छा, ड्रूपल के डेवलपर जैसे मैंने आपको कहा हाईली पेड होते हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि ड्रूपल के डेवलपर्स कम हैं। साइटेड दुनिया में भी, यानी कि साइटेड वर्ल्ड में भी ड्रूपल के जो डेवलपर्स हैं वो कम हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ड्रूपल थोड़ा सा मुश्किल है तो इसलिए कम है। वर्डप्रेस बहुत आसान है, लोग ज़्यादातर वो चीज़ें सीखते हैं जो आसान होती है। तो वर्डप्रेस एक बहुत आसान सा CMS है, तो इसलिए लोग बहुत, हर दूसरे बंदे ने वर्डप्रेस सीखा होता है। तो उसके डेवलपर ज़्यादा होने की वजह से भी जो है उसका कंपटीशन ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपर्स है, तो $5 में, $10 में इसका वर्डप्रेस का काम करके दे रहे होते हैं। कोई फंक्शन ऐड करना है, कोई प्लगइन की सेटिंग करवानी है, तो $5 में करके दे रहे होते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर एक नहीं करके देगा तो दूसरा करके दे देगा, दूसरा नहीं करके देगा तीसरा करके दे देगा। ड्रूपल में ऐसा नहीं है। ड्रूपल में एक तो मैंने बताया कि बहुत कम होते हैं डेवलपर्स, और अगर होते हैं तो फिर आपसे ठीक ठाक चार्ज करते हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है CMS पे वेबसाइट बनाने का। अच्छा, CMS पे भी ये नहीं है कि कम्प्लीटली आप ये जो डिपेंडेंट हो जाएं कि भाई जनाब ठीक है भाई कोडिंग नहीं सीखनी मुझे, ठीक है, और मैं जो है कहते हैं CMS पे बना सकता हूँ। जब मुझे बना के दे रही है वेबसाइट, CMS बना के दे रही है मुझे, मैं पागल हूँ जो है इसको सीखूँगा मैं, 5 लैंग्वेजेस को सीखूँ मैं, और जो है उसके बाद जो है वेबसाइट बनाऊँ मैं, इतनी सारी कोडिंग्स करूँ, क्या ज़रूरत है मुझे? मैं ड्रूपल ही सिर्फ सीख लेता हूँ या वर्डप्रेस ही सिर्फ सीख लेता हूँ। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ये आपको वेबसाइट तब काम देंगी, ये CMS तब काम देंगे कि जब आप अगर बहुत अच्छे
जैसे मैंने बताया ना कि 500 से लेके 1500 तक के डेवलपर अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं इसके अंदर, तो आपको एटलीस्ट PHP आनी चाहिए, क्योंकि ड्रुपल जो है वो PHP बेस्ड है। तो आपको अगर PHP आएगी तो बहुत सारे मॉड्यूल्स इसके आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फंक्शन आपका कस्टमर आपसे मांग रहा है कि भाई मुझे चाहिए ये काम, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि ठीक है जनाब मैं करके दे देता हूँ। अच्छा, आप देखते हैं, सर्च करते हैं उसका कोई मॉड्यूल, तो आपको पता चलता है कि भाई उसका तो ऐसा कोई मॉड्यूल ही नहीं है जो फंक्शन वो मांग रहा है। फिर आप क्या करते हैं कि आप खुद से जो है ना उसका मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर कि आपको PHP और CSS आपको आती हो, ठीक है, तो आप जो है इसका खुद से भी मॉडल बना सकते हैं। तो यही तरीके का, अच्छा एक तो क्योंकि कस्टमर तो आएगा, वो बोलता है मुझे वेबसाइट बनाना है, आपने अपनी मिसाल के तौर पे कहीं पे आपने शॉप खोली हुई है, ऑफिस में है या फिर फ्रीलांसर है, आपने लगाया हुआ है अपना कि भाई आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करके देते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करके देते हैं, तो आपको होगा क्या कि जो ना वो कस्टमर आएगा, बोलेगा भाई मुझे इस तरह की वेबसाइट बनानी है, आप बोलेंगे कि ठीक है भाई मैं वेबसाइट बना के दे देता हूँ आपको, मैं ड्रूपल पे बना के दे देता हूँ। उसको ऐसा कोई गर्ज नहीं है कि आप ड्रूपल पे बनाएं, आप किसी और पे बनाएं, वो बोलेगा ठीक है बना दो भाई, ठीक है, तो आप उसको जो कहेंगे कि भाई जो ना मैं बना देता हूँ। अब होगा क्या, आपको ने तो कह दिया उसको कि भाई मैं ड्रूपल पे बना देता हूँ, अब उसने जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको बताई, आपने उससे वो रिक्वायरमेंट ली, कोटेशन ली, आपने बैठे, आप बनाने के लिए बैठे, तो आपको पता चला कि उस सारी रिक्वायरमेंट्स में 3-4 चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो एक PHP बेस्ड वेबसाइट पे, तो जो मैनुअल जो वेबसाइट होती है उस पर तो हो सकता है, लेकिन वो ड्रूपल पे अवेलेबल ही नहीं है, वो मॉड्यूल या वो प्लगइन अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, तो आप फिर वहाँ पे उसके जो ना पैचेस इस्तेमाल करते हैं, उसके आप जो ना कोड इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको PHP आती है तो आप उसको किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवा देते हैं उस फंक्शन को, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए आपको नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई जो है ना इसमें नहीं रहा होगा कि वेबसाइट बेसिकली किस तरह से बनती हैं, वेबसाइट क्या होती हैं, डोमेन क्या होते हैं, क्योंकि हम इन 3 लेक्चर में ये तमाम चीज़ें कवर कर चुके हैं, और फिर आपके सवालात भी हैं वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। डोमिनी टेक का बुनियादी मकसद नाबीना अफराद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम को बिल्कुल मुफ्त फरोग देना है। डोमिनी टेक नाबीना अफराद को स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ ऑडियो में लेक्चर फ्राहम करता है। आप तमाम ऑडियो लेक्चर्स डोमिनी टेक की वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। डोमिनी टेक की वेबसाइट पर आप तमाम लेक्चर्स को ऑनलाइन सुन सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अगर लेक्चर से मुतालिक सवालात करना चाहते हैं तो डोमिनी टेक के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने सवालात व्हाट्सएप पैगाम के जरिए रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपके सवालात के जवाबात आपको कोर्स इंस्ट्रक्टर की जानिब से जल्द ही मौसूल हो जाएंगे। डोमिनी टेक के व्हाट्सएप ग्रुप पर कोर्स से गैर मुतालिका गुफ्तगू करने की मुमानियत है। डोमिनी टेक अपने स्टूडेंट के लिए कोर्स इंस्ट्रक्टर की जानिब से ऑनलाइन क्विज के जरिए स्टूडेंट को अपनी कारकर्दगी जांचने का मौका भी फ्राहम करता है। अगर आप भी डोमिनी टेक को ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद हैं, तो डोमिनी टेक की वेबसाइट पर जाकर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कीजिए और अपनी मर्जी के कोर्स में एनरोल हो जाएं। जल्द ही डोमिनी टेक की टीम की जानिब से आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट का तस्दीकी पैगाम मौसूल हो जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए लॉग ऑन कीजिए www.domini.tech। You will earn if you learn।